गुड मॉर्निंग 9 क्लास। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी हिंदी काव्य में से साखी। ठीक है, कबीरदास जी के दो हैं, सतगुरु और अंत में है अंग। ठीक है, इसका संदर्भ है प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य से लिया गया है और साखी शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि जो हैं वो कबीरदास जी हैं। अब प्रसंग है, इस साखी में कबीर ने गुरु के महत्व को बताते हुए कहा है, गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि सद्गुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की एक बात समझाई है, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया है। वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों। उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया है। कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि सद्गुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। काव्यगत सौंदर्य है, जिसमें भाषा है इनकी सदुक्कड़ी, रस है शान, अलंकार है रूपक और छंद है दोहा। ठीक है, और उसके बाद है दूसरा है राम नाम और अंत में है मन माही। संदर्भ मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, अब दूसरी बार नहीं बताऊंगी, इसलिए प्रसंग समझाऊंगी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया है उसके बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है। व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, उसके समान बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं? कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। गुरु ने मुझे ईश्वर अर्थात राम का ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उन्हें उसके अनुरूप कोई भी दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ, अर्थात मैं उन्हें कुछ भी नहीं दे सकता। काव्य सौंदर्य है, ईश्वर प्रेम की प्राप्ति गुरु की कृपा से ही होती है और सद्गुरु की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से ही होती है। भाषा है सदुक्कड़ी, शैली है मुक्तक, रस है शान और छंद है दोहा। ठीक है, और अलंकार है अनुप्रास। ये आपके दोहों के अर्थ यहाँ पर समाप्त हो गए। ठीक है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा यूट्यूब को, और फिर मैं जब फ़ोटो खींच कर कॉपी में दूँगी तो आप इसको भी लिख लीजिएगा अपनी काव्य की कॉपी में। ठीक है।